हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट के बारे में। सर ये क्या कह रहे हो कि करंट का भी टाइप्स होता है? जी जरूर होता है करंट का टाइप्स। ठीक है, तो अब देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या टाइप्स ऑफ करंट है। पहला पढ़ेंगे डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। सर ये डायरेक्ट करंट कहाँ से आया? और दूसरा पढ़ेंगे एसी करंट, तो इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। सर आप करंट के बीच में भेदभाव कर रहे हो। भेदभाव नहीं, ठीक है, मैं फुट भी नहीं डाल रहा करंट के बीच में। देखो जब हमारे फैराडे साहब नहीं आए थे, ठीक है, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को नहीं बताया था, तब तक तो हमारे पास था डीसी करंट, ठीक है। लेकिन जब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू करंट को जनरेट किया, तब से आया अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि फैराडे साहब ही हम लोग को मजबूर कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। अब तो उन्होंने डिस्कवरी कर दिया, पढ़ना तो है, ठीक है, इसलिए मैंने झेला, आप भी झेलो, ठीक है, लेकिन अच्छे से झेलना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? डायरेक्ट करंट की। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखो डायरेक्ट करंट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन, ठीक है। मतलब क्या? सपोज एक हमने सर्किट बनाया, ठीक है, सर्किट एक बल्ब भी लगा दिया, ठीक है। अब इधर से देखो ऐसे, ये कुछ इस तरीके से जॉइंट है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, करंट इधर से जा रहा, इधर से जा रहा, फिर इधर से वापस, ठीक है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कहीं भी नो डिस्टर्बेंस, जा रहा है तो जा रहा है तो जा रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रास्ते में साइकिल से जाते हैं, साइकिल, बाइक है, चलो बाइक से चलो, बाइक से चलो, फोर व्हीलर, चलो फोर व्हीलर से ऐसे ड्राइव करते जाते हैं, ड्राइव करते जा रहे हैं, अचानक बीच में एक पत्थर आता है, क्या करते हैं? डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जिधर से मन किया उधर से टर्निंग ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन करंट क्या करता है? कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट क्या करता है? किसी भी हालत में अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, अपना पाथ को चेंज नहीं करता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हर एक केस में अमाउंट ऑफ करंट वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सब जगह सेम होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको ऐसे समझो, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना, चलो ग्राफ ड्रॉ किया हमने, इधर टाइम है और इधर फ्लो ऑफ करंट, आई को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, चलो इधर मान लेते हैं ये 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है। सर्किट से 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि क्या? पहले 2 सेकेंड में 5 एम्पियर, फिर दूसरे चौथे सेकंड यानी कि फिर दूसरे सेकंड में भी वही 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, छठे में भी वही, 8वें में भी वही, ठीक है। कहीं भी करंट चेंज हुआ क्या? देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द सर्किट इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहीं भी अमाउंट ऑफ करंट चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये जो ग्राफ है आई वर्सेस टी का, वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस कर लो, इसको वाई एक्सिस, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है क्या? कि करंट का डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट करंट। सर सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट कहाँ से आता है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो डायरेक्ट करंट कहाँ से आता है? सबसे पहले हम लोग करंट पढ़ ही रहे थे, फ्लो ऑफ उसमें यूज कर रहे थे किसका? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि भी का, वोल्ट मीटर का, ठीक है, बैटरी का यूज कर रहे थे। तो पहला तो आ गया बैटरी। सर क्या डायरेक्ट करंट से बैटरी से नहीं आता है? नहीं, हम लोग क्या पढ़े? बैटरी क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। हम लोग सेल का कॉम्बिनेशन से ही क्या करते हैं? बैटरी बनाते हैं। सो सेल इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। किसका? अल्टरनेटिंग करंट का। सर इसको साफ कर दे जल्दी, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैंने साफ कर दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ क्या? अल्टरनेटिंग करंट। कॉन्सेप्ट को समझना कि क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसको समझाने के लिए एकदम देसी नुस्खा, ठीक है। क्या है? हंसो मत, हंसने की चीज़ नहीं, पढ़ने की चीज़ है, ठीक है। क्या है ये? नज़र आ रहा है ना? चलो आज आपको हिप्नोटाइज यहाँ से किया जाएगा। ऐसा हिप्नोटाइज कि एक बार पढ़ोगे ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे,
ठीक है, हमेशा जो मन वो करवाऊंगा आपसे। फिलहाल तो देखो, सपोज ये क्या है, इसको समझो आप, क्या है समझना नहीं, ये एक ऑनियन ही है, ठीक है। इसको यहाँ से छोड़ा, इसी तरीके से हिप्नोटाइज, चलो ठीक है, होश आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होता है इस कंडीशन में। देखो ये जो ऑनियन है एक पोजीशन पर जाकर क्या हो रहा है ना कि रुक जा रहा है, ठीक है। रुकने के बाद अपना सेंटर एक मीन पोजीशन है वहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जा रही है, फिर उसके बाद स्लो होते हुए फिर से वापस इधर आ रही है, यहाँ पर स्लो, फिर इधर सेंटर पार्ट में मैक्सिमम, फिर स्लो, फिर सेंटर मैक्सिमम। समझो अब इसको कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट भी वही होता है। देखो पहले इसका डिफिनेशन समझो। अल्टरनेटिंग वर्ड का समझो, मतलब अल्टरनेट मतलब बारी बारी से, ठीक है। ये जो करंट होता है ये सेम डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, मतलब क्या कि ये डायरेक्शन चेंज करते रहता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज, जैसे ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, इधर बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, ठीक है। उसी तरीके से ये अल्टरनेटिंग करंट का भी कहानी होता है। सपोज ये आई हुआ, ठीक है, और इधर टाइम, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे करंट क्या होता है, टाइम के साथ साथ इसमें बढ़ते जाता है इस तरीके से, और एक टाइम आता है ऐसा कि करंट क्या होता है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम आई होता है, उसके बाद अपने पोजीशन से ये क्या होता है ना धीरे धीरे फिर से मिनिमम की ओर आता है और फिर जीरो हो जाता है, ठीक है। जीरो होने के बाद मतलब कैसे, देखो ये यहाँ पर आया, वेलोसिटी क्या हुआ जीरो, लेकिन फिर जैसे ही ये धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा है सेंटर पार्ट में इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, फिर इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर स्लो, फिर उसके बाद मैक्सिमम आ रहा है रिटर्निंग में, ठीक है। तो यही कुछ है, यहाँ से मैक्सिमम एक टाइम पर ये मैक्सिमम हो गया कौन, करंट, और उसके बाद फिर से क्या हो रहा है ये मिनिमम की ओर आ गया, फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आता है, फिर वहाँ पे मैक्सिमम, फिर मिनिमम की ओर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ना कंप्लीट वन साइकिल। एक बार इधर से गया फिर रिटर्न, ठीक है, इसको क्या कहते हैं वन साइकिल, ठीक है। वन साइकिल इसी को कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से ये प्रोसेस क्या होता है ऐसे कंटिन्यूअस लगातार 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 होता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना, अच्छा इसी को ना क्या कहते हैं हम लोग, साइनोसोडल टर्म भी यूज होगा अल्टरनेटिंग करंट में, कहीं पर आप देखेंगे साइनोसोडल करंट, तो इसको क्या करना है, इसको सुनकर घबराना मत। साइनोसोडल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप पढ़ोगे क्लास 11th या 12th में मैथमेटिक्स में साइन थीटा का ग्राफ वो जस्ट इसी की तरह का होता है, ठीक है। साइन थीटा का मतलब क्या, 0 में 0, 30 डिग्री में कितना होता है 1/2, 45 में 1/√2, इस इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर 90 पर आने के बाद 1 होता है, फिर उसके बाद ऐसे डिक्रीज, फिर 1 ऐसे, ठीक है। तो उसी ग्राफ की वजह से इसको कहते हैं क्या, साइनोसोडल करंट भी कहते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग ये कह रहे थे अल्टरनेटिंग करंट की बात। देखिए यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे इसका करंट बढ़ते हुए मैक्सिमम, फिर मिनिमम की ओर आता है, फिर जीरो होता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो जाता है। मतलब करंट क्या होता है, एक बार ऐसे गया उधर से फिर रिटर्न, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, करंट दैट चेंजेस इट्स पाथ, ठीक है। एक टाइम में आकर अपना पाथ को फिर चेंज कर देता है, फिर उसी के बाद क्या होता है, फिर से वही प्रोसेस पर आने लगता है, जस्ट लाइक सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ये तो यही ना, सिंपल पेंडुलम का ही एग्जांपल था, हिप्नोटाइजिंग कर रहा था आपको, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, कंप्लीट वन साइकिल। अब ध्यान देना, वन साइकिल, एक साइकिल में ये जो करंट है वो कितना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, टोटल 2 डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एक बार इधर से ऐसे गया, फिर रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो एक और ये दूसरा, एक कंप्लीट वन साइकिल में 2 टाइम्स चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी, इसी को ना फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंट मतलब क्या, बार बार होना,
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो इंडिया में जो इसकी फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। इंडिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना? 50 हर्ट्ज। अब इसको समझो, ठीक है। ये तो हो गया एक कंप्लीट 1 साइकिल, मतलब 1 हर्ट्ज, ठीक है। अब टोटल 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या? 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब क्या हो रहा है? 1 हर्ट्ज में 50 साइकिल हो रहा है, 50 साइकिल। तो टोटल कितना बार डायरेक्शन कम चेंज करेगा? 15 × 2 दैट इज 100। तो ये इंडिया में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो वो क्या करता है? 1 सेकेंड में 100 टाइम्स क्या करता है? अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, चेंज डायरेक्शन, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट हम लोग के घर में जो आता है ना करंट, ठीक है, फ्रॉम ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर का करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट ही यूज होता है, चाहे वो मेरा घर हो चाहे आपका घर हो, ठीक है। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है? तो ध्यान देना, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे जी ने बताया था किसके बारे में? इंड्यूस्ड करंट के बारे में, ठीक है। तो इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक होगा एसी जनरेटर। जनरेटर आपने देखा है ना, घुमाइए, क्या करता है? एक तरफ से घुमाते हैं तो आवाज़ निकलते हुए करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट मिलता है। वो क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट हम लोग को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसके सोर्स की बात करेंगे तो एक जनरेटर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या? ट्रांसफार्मर तो होता ही है, ठीक है। तो यह है अल्टरनेटिंग करंट की कहानी। अल्टरनेटिंग करंट का एक और बेनिफिट क्या है? इसको ना लॉन्ग डिस्टेंस तक पास किया जा सकता है, ठीक है। 1000 किलोमीटर दूर तक अल्टरनेटिंग करंट को भेज दो, लेकिन क्या डीसी करंट को भेज सकते? नहीं। आप सोचोगे क्या कि एक बैटरी मैंने ले लिया, ठीक है, और उस बैटरी से 10 किलोमीटर दूर वाले एक बल्ब को जला दो तो वो नहीं जलेगा, ठीक है, वहां तक नहीं पहुंच सकता करंट। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट आसानी से पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये मीनिंग था किसका? दिस वाज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। नाउ we'll discuss about the difference between alternating current and direct current, that is। तो स्टूडेंट हम लोग ने डीसी और एसी जनरेटर के बारे में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में बहुत कुछ समझ लिया, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट इज द फर्स्ट वन दैट द अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, ठीक है। देखा ना हमने, समय के साथ साथ क्या होता है? वो पीरियोडिकली उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। इधर से गया, फिर रिवर्स हुआ, फिर गया, फिर रिवर्स हुआ, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें देखा कि ये इधर से ऐसे जा रहा है, फिर इधर से डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। सेम होता है उसमें क्या? डायरेक्ट करंट में, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ना, डायरेक्ट करंट में क्या होता है? डायरेक्ट करंट में तो वो चेंज करता नहीं है डायरेक्शन, ठीक है। वो प्रॉपर एक डायरेक्शन में उसको हमने भेज दिया, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ठीक है, वो फिर सेम पाथ में उधर से रिटर्न होता है, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? पोलैरिटी इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका पोलैरिटी हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ डायरेक्ट करंट पोलैरिटी इज फिक्स्ड। क्यों? बैटरी एक पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव जो नेगेटिव है, पॉजिटिव वो पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। तभी तो बहुत दूर से होकर ट्रांसफार्मर से होते हुए अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर तक आता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट करंट को हम लोग बहुत दूर तक नहीं भेज सकते, एक लिमिटेड फिक्स्ड एरिया तक ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी लगा दी, अब सोच रहे हैं कि पड़ोसी के घर के मोबाइल को चार्ज कर लें उनके घर में पहुँचाकर, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। 4 इट इज़ वेरी डेंजरस, राइट।
अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो डेंजरस होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई अल्टरनेटिंग करंट कहीं भी ट्रांसफार्मर होता है ना, वहाँ पर डेंजर का साइन होता है, ये वाला डेंजर, ठीक है। 440 वोल्ट का, वोल्ट नहीं, वो 11,000 1,36,000 वोल्ट का झटका लगेगा, ठीक है उससे। और डायरेक्ट करंट क्या होता है, जनरली इट्स सेफ इन नेचर, ठीक है। और एक क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट चीप होता है, चीपर देन डायरेक्ट करंट। वाई, डायरेक्ट करंट में क्या होता है ना, बैटरी, हम लोग कितना बैटरी जोड़ के कनेक्ट करेंगे, राइट। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, देखा होगा आपने, जनरेटर में सिर्फ क्या किया जाता है, डीजल ही, जनरली डीजल या केरोसिन ऑयल को यूज किया जाता है, और फिर उससे हम लोगों को क्या, अल्टरनेटिंग करंट मिलने लग जाता है आसानी से, ठीक है। काफ़ी देर तक, 1 लीटर में काफ़ी देर तक हम लोगों को करंट मिलता रहता है, ठीक है। और इसके ग्राफ की बात करेंगे तो ये एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और सिंपली एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। किसमें, 1 मिनट, गलत हो गया, इसका ग्राफ होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट वाले में, और ये वाला ग्राफ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखो, गलत हो गया, इसलिए कुत्ते ही भौंक रहे हैं कि भाई तुमने यहाँ पर गलत लिख दिया, ठीक है। चलो माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ पर ग्राफ देख लेना कि ग्राफ क्या होता है डायरेक्ट करंट का, वो स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, वाइल इन द केस ऑफ ग्राफ जो अल्टरनेटिंग करंट का होता है वो साइनोसोडल होता है। ध्यान देना, साइनोसोडल मतलब क्या, कि ये होता है ग्राफ साइन थीटा का, ये आप हायर क्लास में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज की कहानी थी, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ठीक है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।